जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा कंसेप्ट है। आपको 1 से 2 नंबर पक्का कर देगा। 1 to 5 में यहाँ से क्वेश्चन आता है, 6 to 8 में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बाद में करवाएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। आज का वीडियो में समझेंगे कंसेप्ट शीर्षाभिमुख कोण, उसके बाद संगत कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण में आपको देखेंगे आंतरिक कोण यानी संपूरक कोण कैसा बनता है वो समझाएंगे और बाद में हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या कर रहा है। ये वे कोण होते हैं जो एक शीर्ष पर एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, जो दो सीधे प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका ए और बी क्या है, ए और बी एक रेखा है, सी और डी क्या है, एक रेखा है। आप देखिए तो ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, और प्रतिच्छेदी कौन सी आकार में कर रहा है, कैंची के आकार में। कई बार तो क्वेश्चन यही आ चुका है, कैंची के आकार में कौन सा कोण बनता है, तो आपको शीर्षाभिमुख कोण बनता है। आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, इसी में ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है। सेकंड वाले आप लोग जो क्वेश्चन कराएंगे ना, तब विश्वास होगा। तो आपको देखिए, ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट है, हमेशा याद रखना, इसके बराबर कोण 1 के बराबर कोण 2 होगा, कोण 4 के यानी कोण 3 के बराबर कोण 4 होगा। आपको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसके कोण 1 के बराबर कोण 2 और कोण 3 के बराबर कोण 4। ये आप लिख सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। और यह क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आया है। और कुछ पॉइंट है, ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है जो यम पर प्रतिच्छेदी करता है। यही पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पर, आप लोग याद रखने के लिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। सारा पॉइंट हम लिख दिए हैं। ये आपका ये परिभाषा हो गया। शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये भी याद रखना। हम बोले ना बराबर, इसके बराबर यह होगा, इसके बराबर यह होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं संगत कोण। संगत कोण कह रहा है, इसका परिभाषा है, ये वे कोण होते हैं जो संगत कोणों पर तब बनते हैं जब दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद। ये क्या है, ये रेखा है, दो समांतर रेखा, और इसके द्वारा क्या कर रहा है, तिर्यक यानी ये प्रतिच्छेदी कर रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, संगत कोण। अब हमेशा याद रखना, कोण ए बराबर कोण 5 होगा, इसका बराबर यह होगा, और यानी कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। आप जैसे ये नंबर लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जगह पर आप एबीसीडी का अल्फा लेटर ले सकते थे। कौन, मान लीजिए यह कोण दिया है और यह कोण दिया है, तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करके कैलकुलेशन कर लेना है। हम करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यही चीज लिखा है, कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7। क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एकांतर कोण, ये वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत, याद रखना, विपरीत पक्षों पर बनते हैं जब दो समांतर रेखा उस तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करता है। विपरीत कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, इसका विपरीत कर रहा था, समझिए, कोण 3 का कोण 5 बनेगा, कोण 4 का कोण 6 बनेगा, और कोण 2 का कोण 8 बनेगा, कोण 1 का कोण 7 बनेगा। वही चीज लिखा है, कोण 1 का कोण 7, कोण 3 का कोण 5, कोण 4 का कोण 6, कोण 2 का कोण 8। समझ में आया। ये कोण आपको यहां से यहां बनेगा, इसके बराबर होगा, 3 के बराबर 5 होगा और 6 के बराबर 4 होगा। अगर 2 मान लीजिए 2 पर 10 है और यहाँ पर मान लीजिए 20 है, तो बराबर कर रहा है, तो 10 बराबर हम 20 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। यही, और एक चीज याद रखना, जब दो युग्म दो समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटेगा तो उसका जो आंतरिक कोण होगा, आंतरिक कोण, वह संपूरक कोण के बराबर होगा। याद रखना, संपूरक कोण के बराबर होगा। और संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसी, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। संपूरक कोण कितना होता है, 180 होता है ना, तो वही चीज लिखे। और विपरीत भी कर सकते हैं, इसका भी आप 180 लिख सकते हैं और इसका भी 180 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर करवा देते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा, जो उनका जो आंतरिक कोण होगा वह संपूरक कोण के बराबर होगा, याद रख लीजिए। और संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन है, किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण 3x - 20 डिग्री और 5x - 60 डिग्री है, तो 4x + 30 डिग्री का मान है। ऑप्शन 1 है 150 डिग्री, ऑप्शन 2 है 90 डिग्री, ऑप्शन 3 है 110 डिग्री, ऑप्शन 4 है 130 डिग्री। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन है, 3x - 20 डिग्री बराबर करेंगे, हम अभी तुरंत बताए, संगत किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो कोण बनता है आपका, वही कोण बराबर हो। तो 3x - 20x बराबर आपका दूसरा जो कोण है 5x - 60, और मान जो हमको निकालना है 4x + 30 डिग्री का मान निकालना है, यही मान निकालना है। तो इस
इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, देखिए 60 को इस साइड लाओ और -20 को ऐसा ही छोड़ दो, बराबर 5x कर लो और 3x माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। उसके बाद देखिए 60 में से 20 घटेगा 40 डिग्री, बराबर 5x में से 3x घटेगा 2x। अब यहाँ पर देखो कट जाएगा 20 और x का मान कितना निकल गया 20 डिग्री, और x की वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, बैठाते हैं 4 गुने 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए 20 चौका 80, आराम से कोई परेशानी नहीं, 30 डिग्री लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 80 30 को जोड़ेंगे तो कितना 110 डिग्री। यही आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो आपका है नेक्स्ट, यह क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था, 1 to 5 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट देखते होंगे और छोड़ देते होंगे, लेकिन चलिए ना बनाते, बिल्कुल इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाती हैं, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। कैंची को समझाने के लिए देखिए शीर्षाभिमुख कोण, बोले ना कैंची का आकार का, तो ऑप्शन नंबर तो एक यही हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कैंची का आकार का बन रहा है और वही कर रहा है आपका क्वेश्चन में क्या होता है, तो ये तो हो जाएगा। कोणों का रेखीय युग्म, देखिए तो कोणों का रेखीय युग्म यानी जोड़ा मिल रहा है ना, तो ये दोनों हो जाएगा। संगत कोण होगा, नहीं संगत कोण नहीं होगा, एकांतर कोण भी नहीं होगा, तो सी डी नहीं होगा लेकिन ए बी होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है ए और बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। यह क्वेश्चन आपको स्टेट के एग्जाम में 1 to 5 का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3 है, यह भी सवाल आपको 7 जुलाई 2024 में पूछा गया है, पेपर 2 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतः कोण 2x प्लस 15 डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री है, तब 4x प्लस 6 डिग्री का मान है। ऑप्शन है 154 डिग्री, ऑप्शन 2 है 150 डिग्री, ऑप्शन 3 है 148 डिग्री, ऑप्शन 4 है 146 डिग्री। कह रहा है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ये हुआ, एक समांतर रेखा ये हुआ, इसको क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए प्रतिच्छेद कर रहा है, कर रहा है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा को एक ही और बने दो अंतः कोण, तो अंतः कोण तो एक ये हुआ एक ये हुआ, चाहे आप इस साइड ले सकते हैं, तब दो अंतः कोण बना है आपका, क्या बना है 2x अब 15 डिग्री, एक बना है 3x अब माइनस 20 डिग्री। इस दोनों का जो योग होता है मेरे प्यारे मित्र, वो होता है संपूरक कोणों का बराबर, और संपूरक कोण आपका 180 डिग्री का होता है। यही आपका कंडीशन है, आपका अब सवाल बन गया है, इस दोनों का योग 180 डिग्री का बराबर होता है। तो इस सवाल को इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करता है, क्या लिखेंगे 2x प्लस 15 डिग्री, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3x माइनस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दो अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5x। उसके बाद देखिए माइनस 20 है, यहाँ पर 15 है, तो आपको कितना बचेगा 5 डिग्री बचेगा। उसके बाद बराबर आपको 180 लिखना है, इस साइड माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो इसमें जुट जाएगा तो 185 डिग्री। अब 5x, अब इसको काट दो तो कितना मरतबा कटेगा, देखिए 5 3 15 7 5 35, आपका x का मान निकल गया 37 डिग्री। अब जो आपका कंडीशन है सवाल का, वो कह रहा है 4x प्लस 6 का मान, तो चलिए ना 4x अब प्लस 6 डिग्री का मान निकाल लेते हैं आराम से। अब देखिए 37, तो 4 गुने x के मान कितना निकाले अभी 37 डिग्री प्लस 6x बराबर, अब देखिए इसको गुना करेंगे 7 चौका 28, 4 तिया 12 और 2 14 प्लस 6 डिग्री। अब इसको जो जोड़ेंगे 8 7 14 यानी 154 डिग्री। 154 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 154 डिग्री। देखिए जब इस तरीका का क्वेश्चन पूछेगा तो यही कंडीशन लगाना, आप इस फॉर्मेट को माइंड में रखिए। जो आपका दो समांतर रेखा के एक प्रतिच्छेदी रेखा अगर काटेगा, उसका जो अंतः कोण बनेगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात संपूरक कोण के बराबर होगा। ठीक, इतना कंडीशन आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस दोनों कोणों का योग कर रहा है, तो दोनों कोणों को जोड़ दिए बराबर 180 डिग्री है। कैलकुलेशन किए 5x माइनस 5 बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर 185 डिग्री, x बराबर 37 डिग्री। उसके बाद देखिए x का मान हमारा 37 डिग्री निकल गया, 4x प्लस 6, x के जगह हम 37 डिग्री रखे प्लस 6,
उसके बाद इसको गुना किए 148 आया प्लस 6 जोड़ेंगे कितना 154 डिग्री। तो इस कंडीशन में आपको इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर 2 में कई बार आया है, आपको संपूरक कोण डायरेक्ट पूछ देता है, आपको 1 to 5 में, कई बार 6 to 8 में भी आया है संपूरक कोण, पूरक कोण। ये भी वीडियो हम अलग से बनाकर SWI के परिवार पर डाले हैं इसी चैनल पर। तो प्यारे मित्र, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और महत्वपूर्ण आपको जितना भी पेडागोजी मैथ का होगा, कंटेंट का होगा या अदर सब्जेक्ट बाल विकास CBS का होगा, हिंदी का पेडागोजी होगा, हम SWI के YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, इसी YouTube चैनल पर। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा, लगता होगा यहाँ से कंसेप्ट आता है तो जरूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वाले बटन हेप जरूर दबाना। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।